वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरा नाम है सागर। आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच। उस बुक में 13 सिद्धांत दे रखे हैं। ये बुक बहुत पुरानी है और लगभग हर बड़े अमीर या सक्सेसफुल आदमी ने इस बुक को पढ़ा है और इसको अप्रूव किया है कि इसकी हेल्प से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या किसी और फील्ड में हो, जिसने भी ये बुक पढ़ी है उसके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इस बुक में 13 सिद्धांत दे रखे हैं सफल होने के लिए। उन्हीं सिद्धांतों को मैंने इस तरीके से प्लान करने की कोशिश करी है ताकि वो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करें। तो उनमें से ये वीडियो जो है ये पहला पार्ट है। इस तरीके के 13 वीडियो या 14 वीडियो और आने चाहिए, तो वो एक पूरी सीरीज़ बनेगी इस बुक के ऊपर ही। बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, जो आज ही पब्लिशिंग में है। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अपने दिन का 10 से 15 मिनट इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बेसिकली ये बुक लिखी गई थी अमीर बनने के लिए, लेकिन लोगों ने, और इस बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने इस बुक के सभी सिद्धांतों को अपनी लाइफ में फॉलो किया तो आप किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का पहला सिद्धांत है डिज़ायर, इच्छा। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। एक व्यक्ति थे एडविन, और वो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। एडविन जो थे वो बहुत ही गरीब और उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, ना उनके पास कोई ऐसी डिग्री थी कि वो एडिसन के पास जाएं और बोलें कि मुझे जॉब दे दीजिए। लेकिन उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, एक तीव्र इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं। एक तीव्र इच्छा शक्ति उनके अंदर थी कि वो थॉमस एडिसन के साथ न केवल काम करें बल्कि उनका बिजनेस एसोसिएट बने। बिज़नेस एसोसिएट से मतलब कि उनके बिज़नेस में जो मेजर डिसीज़न हों, जो मेजर चेंजेस हों, उसमें उनका पुट हो, उसमें उनकी सहभागिता हो। तो ये किसी भी एक गरीब आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ एक बर्निंग डिज़ायर के बूते एडिसन के पास जाता है, थॉमस एडिसन के पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे आपके साथ काम करना है। यहाँ पर बात जो मैं आपको ध्यान रखनी चाहिए बात वो ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे आप नौकरी दे दो। उन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ काम करना है। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मुझे आप नौकरी दे दो, मैं उसमें खुश हूँ, ये एक अलग बात हो गई। दूसरा ये बोलना कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये जो साथ काम करना है ये बर्निंग डिज़ायर से आएगा, और ये वहीं से आया था उनके लिए। शुरू के 5 सालों में वो एक नॉर्मल जैसे काम उनको दिए वो करते रहे, जहाँ पर एडिसन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था थॉमस एडिसन को कि वो हैं भी एडिसन उनके लिए या नहीं हैं। एक थॉमस एडिसन उस समय सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, बिजनेसमैन भी थे, क्योंकि वो अपने जो आविष्कार कर रहे थे उनको बाज़ार में भी दे रहे थे। तो उनके पास में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ एडिसन की, वो उस पूरे सिस्टम का एक बहुत छोटा सा पार्ट थे। लेकिन हुआ क्या, थॉमस एडिसन ने एक मशीन बनाई जिसमें सारे उनके जो सेल्समैन थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये मशीन नहीं हम बेच सकते। लेकिन इसके बाद एडिसन, जिनके अंदर बर्निंग डिज़ायर थी कि मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि मैं इस मशीन की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इस मशीन को बेच के दिखाऊँगा। और उन्होंने ये करके दिखाया, और जब ये उन्होंने करके दिखाया तब वो थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे, उनके बिजनेस एसोसिएट बन गए। तो इस कहानी से मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब एक ऐसा इंसान जो गरीब है,
पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतने बड़े इन्वेंटर के साथ में काम कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो कुछ भी कर सकते हो फिर। अब हमें करना क्या होगा, उसके मैंने स्टेप लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल स्टेप जो बुक में बताए हैं, उन्हीं को मैंने आपकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर यूज़ करा है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, विश्वास मान के चलिए, जिस समय पर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, जो डेट आपने फ़िक्स कर ली अपने लिए कि मैं इस डेट को एग्ज़ाम निकाल लूँगा, आप उसी डेट को ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। कोई भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, आईएएस हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी वीडियो ना, अगर शॉर्ट वीडियो के चक्कर में रहोगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी और आर्टिकल देख लीजिए, जब तक वो पूरी इन लेंथ में आपको समझाया नहीं जाएगा, तब तक वो आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने पास में 6 प्रैक्टिकल स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप पेन पेपर लेके नोट करते जाइए, ठीक है। इन स्टेप्स को इस बुक में बताया गया है और बहुत सारे महान लोगों ने इन सेम स्टेप्स को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपने दिमाग में एक एग्जैक्ट इच्छा, हमें अपने एक एग्जैक्ट कि हाँ हम ये करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक जॉब चाहिए सरकारी, ठीक है। तो अपने दिमाग में एक डेफिनेट उस पोस्ट का नाम बताइए कि आप ये बनना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मुझे बस एक सरकारी नौकरी चाहिए, ये नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। आपको एक कोई पोस्ट या एक जॉब जो आपको चाहिए, उसको आपको अपने दिमाग में डेफिनेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज आपको आईएएस बनना है। अब इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये नहीं कि मैं कोई भी बन जाऊँ, हमें एम सिर्फ एक पोस्ट के लिए, या तो वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, जो भी। ऐसे ही या तो हो सकता है बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, या फिर ऐसे ही एसएससी में और जो हैं उनको। एक पोस्ट, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा। एक पोस्ट पर आपको फोकस करना है अपना सारा का सारा, ठीक है। मान के चलिए मैं एक उस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे सिर्फ़ और सिर्फ आईएएस की पोस्ट ही चाहिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मुझे सिर्फ आईएएस की पोस्ट ही देनी है, आईपीएस भी नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये डेफिनेट कर लीजिए। दूसरा स्टेप, अब इसमें क्या करना है आपको, इसके बदले आप क्या दे सकते हो। कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई चीज़ आपको ऐसे मिल जाए जिसके बदले आपने कुछ दिया ना हो। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो विश्वास मानिए वो चीज़ बहुत जल्दी आपके से वापस चली जाएगी। तो अब आपको इसके बदले कुछ देना पड़ेगा, इस पोस्ट के बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। अब वो आप क्या दोगे? आप दे सकते हो अपनी मेहनत, आप अपने परिवार से दूर रहोगे, आप फंक्शंस में नहीं जाओगे, आप कोई पार्टी अटेंड नहीं करोगे, आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगे। तो ये सब आपको देना पड़ेगा, ये सब आपको यूनिवर्स को देना पड़ेगा कि मैं अपने 8 घंटे की पढ़ाई दे रहा हूँ, मैं अपने 2 साल या 1 साल या 1.5 साल इसको दे रहा हूँ, मैं कोई पार्टी में, कोई रिलेशनशिप में, कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, मैं उस प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था कि हमने एक डेफिनेट पोस्ट अपने दिमाग में फ़िक्स करी, दूसरा स्टेप कि हम उसके बदले क्या देंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। अब आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप है कि एक डेफिनेट डेट आपको सेलेक्ट करनी है। अब डेफिनेट डेट सेलेक्ट करना बहुत ईजी है। नॉर्मली हमारे सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनकी डेट पहले से ही होती है कि रिटन एग्ज़ाम तब होगा, इंटरव्यू तब होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपकी पोस्टिंग लगभग इतने दिनों में आ जाएगी, है ना। कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे का है, और भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर कभी कभी प्लान चेंज होता है। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार एक डेट
कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए कि इस डेट पर मैं आईएएस या कोई भी एक पोस्ट मेरे पास वो होगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब हमारे 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट, हमने एक डेफिनेट पोस्ट तैयार की। दूसरा, हम उसके बदले क्या देने को तैयार हैं, ये हमने पक्का किया। तीसरा, हमने ये पक्का किया कि हम किस डेट को ये चीज़ अचीव कर लेंगे। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप है क्रिएट अ प्लान। बहुत सिंपल है। एक प्लान बनाना है आपको कि आप इस पोस्ट को कैसे हासिल करोगे। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपके पास में जो बुक्स हैं, ठीक है, जो आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, आपको उनको प्लान करना है। अब प्लान कैसे करोगे आप? ईयरली, फिर आओ मंथली, फिर आओ वीकली, फिर आओ डेली और फिर आओ आवरली। सबसे पहले साल, फिर महीना, पहले साल, फिर महीना, फिर दिन और फिर उस घंटा। आपको अपने हर घंटे को इस तरीके से प्लान करना है। पहले आप ना क्या करो, पहले अपना बहुत आगे का मत सोचो। ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ते का एक प्लान बनाओ अपना कि इस हफ्ते इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, कौन से मॉक देने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है। वो प्लान आपने 1 हफ्ते का बना लिया। 1 हफ्ते का बनाना बहुत आसान है। अब उस 1 हफ्ते के प्लान को 7 दिनों में तोड़ो। ठीक है, किसी डायरी या रजिस्टर लेके उसको 7 दिनों में तोड़ो कि आज मंडे को मैं ये करूँगा, ट्यूसडे को मैं ये करूँगा, वेडनेसडे को मैं ये करूँगा। इस तरीके से अपने प्लान तोड़ो। अब उठाओ मंडे को या संडे को, जो भी आपका दिन शुरू हो रहा हो, और उसको आवर में तोड़ो, हर घंटे में तोड़ो कि इस 1 घंटे में मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ये जो फर्स्ट वीक का आपका प्लान होना चाहिए, ये ईजी होना चाहिए। आपकी शुरुआत है, बिल्कुल हल्का प्लान होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा इसमें आपको मेजर चेंज नहीं करना है या कोई बहुत मेजॉरिटी नहीं लेके आनी बुक्स की। मैं बोलूँगा आप सबसे सिंपल कि इतना तो मैं कर ही लूँगा, उतना, सिर्फ़ और सिर्फ उतना प्लान बनाइए। हमें इस हफ्ते अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि हाँ, हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। अब हमारे पास कितने स्टेप हो गए? अब हमारे पास हो गए 1 2 3 4 स्टेप हो गए। हमारे प्लान क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आते हैं 5वें प्लान पर। अब आपको इस पूरी प्रक्रिया को एक डायरी में बहुत 4 या 5 या 6 सेंटेंस में इसको लिखना है। अब वो लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि मैं 31 दिसंबर या 31 मार्च 2024 तक आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस बन गया हूँ। प्रेजेंट टेंस में लिखना है सारा कुछ, बन जाऊँगा नहीं, बन गया हूँ। इसके बदले मैं अपने घर से दूर रहूँगा, अपनी पढ़ाई करूँगा, 8 घंटे का समय दूँगा। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है उसमें मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूँगा। मैं कोई रिलेशनशिप में, कोई भी गलत आदत में, कोई भी गलत संगत में नहीं जाऊँगा। ये आपने लिख दिया। इसके बाद मैं कोई पार्टी नहीं करूँगा, ये आपने लिख लिया। और इसमें एक लास्ट लाइन और लिखिए कि मैंने इसके लिए एक प्लान पूरा तैयार कर लिया है और उसी प्लान को मैं फॉलो करूँगा। ये आपके पास एक रिटन स्टेटमेंट हो गया। अगर आपको यहाँ से लिखने में कुछ दिक्कत आई है, दोबारा से वीडियो चला के देखिए, पॉज करके इसी वाले चैप्टर पर जाइए और फिर उसको दोबारा से लिख लीजिए अपने पास में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये हो गए आपके 5 स्टेप। पहला स्टेप, अपना एक आपने पोस्ट डिसाइड करी। दूसरा, आपने उसमें कि आप उसके बदले क्या दोगे, ये बात करी। तीसरा, एक डेफिनेट डेट, जिस डेट पर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। फिर हमने बनाया प्लान। फिर हमने इस पूरी चीज़ को लिखा कि हम कौन सी पोस्ट पे जाएंगे, कौन सी डेट को जाएंगे, हम इसके बदले क्या देंगे, हम इसका प्लान बनाएंगे। ये हो गई आपकी 5 चीज़ें। अब आते हैं 6th स्टेप पर। 6th स्टेप में आपको क्या करना है? 6th स्टेप में आपको ये जो आपने लिखा है, ये जो भी आपने लिखा है,
इसमें आपको इसको सबसे पहले जैसे ही सुबह उठोगे आप कहीं नहीं, अपने बेड पर ही इस लाइन को ज़ोर से बोलकर पढ़ना है। वो आपके माइंड में जानी चाहिए। और जब रात को सोने से जस्ट पहले, इसके बाद फिर कुछ नहीं करना, सोने से जस्ट पहले आपको ये लाइन पढ़नी है जो मैंने आपको बताई थी अभी, और फिर आपको सो जाना है। ना तो उठने से और इस लाइन को पढ़ने के बीच में कुछ करना है, ना सोने से और इस लाइन को पढ़ने से के बीच का जो टाइम है उसमें कुछ करना है। ये दोनों चीज़ें तुरंत होनी चाहिए, उठने के बाद और सोने से पहले। ठीक है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, इतना अगर इजी होता तो सब कर लेते। देखो, सब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं आए हैं जो इस वीडियो को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, आज से 4 या 5 साल बाद जब आप आओगे दोबारा और इस वीडियो को बाई चांस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत इजी प्लान था करना, लेकिन हम नहीं कर पाते। उसका रीज़न है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते अपने ऊपर कि हम ये कर लेंगे। ये आसान है, ये सरल है, लेकिन हम मनुष्यों का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम आसान चीज़ों को आसान समझते ही नहीं। हमें लगता है कि जब तक हम बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, हम जब तक 800, 900, 1000, 2000 बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तब तक हम कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते। इन स्टेप्स को देखिए, कुछ नुकसान नहीं हो रहा आपका, जो आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो। मैं तो कह रहा हूँ बस आप इसको 1 महीने अपने रूटीन में लेके तो आइए, 1 हफ्ते लेके तो आइए रूटीन में, और फिर देखिए कि क्या रिज़ल्ट आपको मिलते हैं इसके। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे पिंग करके बताइएगा या कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा तुरंत उस कमेंट का आंसर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे कि जो 13 प्रिंसिपल हैं, 13 जो सिद्धांत हैं, उसमें से पहला सिद्धांत हमारा आज हुआ, वो डिज़ायर का था। अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे दूसरे जो सिद्धांत है इसकी, जिसका नाम है फेथ। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास, उसके बारे में। तब तक इसको फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।